मैं थर्ड आता था प्रभु जी, आज मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ बैठ के बात करता हूं। सीढ़ी का पहला पायदान है संतोष, और शांति के आने पर सुख आता है। जिसको जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कहां है? मोटिवेशन इज नथिंग बट प्योर ग्रीड। और लोभी व्यक्ति कभी शांति प्राप्त कर सके ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यू कैन बी सेटिस्फाइड एंड बी मोटिवेटेड। रिजल्ट जो मिल रहा है उसे सेटिस्फाइड हो जाओ। स्टूडेंट हो, किसके लिए मोटिवेटेड रहो? नंबरों के लिए नहीं, तो कभी जीवन में टेंशन हो ही नहीं सकती। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। दही प्रभु जी ने कहा धन, मैं क्या कहता, धन क्या देना चाहिए? धन वो है जो आपको सुख दे। जब भी बुजुर्ग लोग जानते हैं क्या, किसको धन कहते थे? संतोष को धन कहते थे प्रभु। संतोष धन, सब धन धूली समान रे। मैंने तो देखा है प्रभु जी, मुंबई के अंदर मंदिर में आके रोते हुए देखा है। हमारे सन्यासी बैठे हुए थे, उनको बोलता है अरे मुझे बचा लो। उन्होंने कह दिया 20,000 करोड़ वापस कर दे। वो तो क्या ये मैं बात कर रहा हूँ प्रभु जी 90s की शुरुआत की। उस टाइम 20,000 करोड़ सोचो खा गया सब। रो रहा था क्योंकि जीवन में संतोष था ही नहीं। अब आप सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुख का एक वो है लैडर, क्या है? हाँ, सुख का एक स्टेयरकेस है, सुख का सीढ़ी है। पहली सीढ़ी का पहला पायदान है संतोष। सुनते जाइएगा। इस संतोष आने पे शांति आती है। क्या आती है? शांति आती है, और शांति के आने पर सुख आता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है, अशांतस्य कुठः सुखम्। जिसको जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कहां है? मैं अमेरिका गया हुआ था 2012 की बात है। एक व्यक्ति 82 के अंदर IIT करके वो अमेरिका चले गए थे। उनके पास 30 पेटेंट थे। सोचो, 30 पेटेंट्स। ब्रिलियंट व्यक्ति था प्रभु जी। उसने कहा अगर संतोष कर लेंगे तो मोटिवेशन का क्या होगा? तो आपको नई चीज बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। मोटिवेशन एक बड़ा अच्छा वर्ड है प्रभु जी। मोटा क्या एक्चुअली कुछ नहीं है, ये ग्रीड को बता रहे हैं अच्छी तरह। मोटिवेशन इज नथिंग बट प्योर ग्रीड। गोबर पे वर्क लगाया हुआ है। किस पे प्रभु जी? गोबर पे वर्क लगाने से गोबर बर्फी नहीं बनता। मोटिवेशन इज प्योर ग्रीड। और लोभी व्यक्ति कभी शांति प्राप्त कर सके ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका मतलब आप जीवन में फेलियर थे, फेलियर हो और फेलियर रह जाओगे। कारण सुख नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख प्राप्त नहीं होगा। जिसके लिए निकले थे परंतु लक्ष्य नहीं पता था, इसलिए असफल रह गए प्रभु जी, इसलिए असफल रह गए। तो उसने मुझसे पूछा कि मोटिवेशन नहीं तो रहेगा तो करेंगे क्या जीवन में? चलिए आप लोगों को एक गूढ़ मंत्र बता रहा हूं। ये भगवत गीता अभी शुरू नहीं हुई है, ये बेसिक्स है बिल्कुल। क्या है ये बेसिक्स है, इसको समझ लो। आपको ये सिखा रही है? नहीं, बेसिक्स है। मैंने कहा यू कैन बी सेटिस्फाइड एंड बी मोटिवेटेड। मैं ही मिला था क्या? मुझसे क्या कहता हो? टुडे इज हेडिंग दैट। वो उस टाइम उस कंपनी को हेड कर रहा था प्रभु जी, जो कि इंटेल के लिए और AMD के लिए चिप्स बनाती है उस मशीन से। जब वो मुझे अपनी फैक्ट्री में लेके गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चंद्रमा पे आ रहा हूँ। दुनिया भर के उसने मुझे कपड़े पहना दिए। बोलते हम एक माइक्रोन भी अंदर डस्ट नहीं जा सकता, ऐसा उसने लेके गया मुझे अंदर। तो वो कहता है मैं ही मिला था क्या? मैंने कहा चलो बताता हूँ। इसमें खेल बड़ा प्यारा है प्रभु जी। बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड मोटिवेटेड विद द एफर्ट। और हम सिखाते हैं उल्टा, बी सेटिस्फाइड विद एफर्ट एंड मोटिवेटेड विद रिजल्ट। खत्म। इसीलिए बर्बाद हो जाते हो। रिजल्ट जो मिल रहा है उसे सेटिस्फाइड हो जाओ, परंतु मोटिवेटेड किस लिए रहो? स्टूडेंट हो, किसके लिए मोटिवेटेड रहो? नंबरों के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। माता पिता क्या गलती करते हैं? बच्चे को टेंशन में डालता कौन है? मैं जानता हूँ जयपुर के अंदर ही प्रभु जी, उनके दोनों के लड़के के मदर फादर दोनों प्रोफेसर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके घर पे गया तो पागल हो गया मैं। घर पे हर जगह लिखा हुआ आई हैव टू कम इनटू IIT, आई हैव टू कम इनटू IIT, आई हैव टू कम। वो लड़का डिप्रेशन में चला गया क्योंकि वो IIT में नहीं आ पाया प्रभु जी। ऑलमोस्ट सुसाइड के लेवल पे आ गया वो। तो लकीली उसको अध्यात्म क्षेत्र के अंदर नॉलेज प्राप्त होनी शुरू हो गई, जिससे वो बच गया। फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा तू?
मैं थर्ड आता था प्रभु जी, आज मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ बैठ के बात करता हूं। तो मैं मजाक करता था अपने फादर के साथ, मैंने कहा थर्ड का जानते हो क्या होता है? 3 डंडे होते हैं, मैंने 1 with 2 बॉडीगार्ड। मैंने कहा वो तो द वे आई लुक एट द वर्ल्ड, मैं यू मे बी थिंकिंग फर्स्ट इज एवरीथिंग, मैंने आई थिंक 1 with 2 बॉडीगार्ड। एक आपके गायनोकोलॉजिस्ट हुआ करते थे आगरा के अंदर, नवल किशोर, ही वॉज वन ऑफ द टॉप गायनिक्स ऑफ एशिया। ही वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट बट ही केम आउट टू बी द टॉप गायनिक ऑफ एशिया। मतलब मानसिंह तक उनको उठा के ले गए अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। वापस भेजा तो पूरे बोरी के अंदर सोना ही सोना था। He was very poor student but he passed, but he came out to be an excellent doctor, and there was another doctor who was a gold medalist in all the subjects, but his diagnosis was very poor. He could not diagnose. He could not diagnose. तो बेसिकली इन चक्रों में मत पड़ो, अपना एफर्ट लगाओ, अपना पूरा एफर्ट लगाओ। बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स द एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। जो भी आएगा ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको ये इस फॉर्मूला को जान जाओ तो कभी जीवन में टेंशन हो ही नहीं सकती। अब एक चीज और बोल दूंगा इधर ही, स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस होना चाहिए परंतु टेंशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस एफर्ट रिलेटेड होता है और टेंशन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हो तो फ्यूचर में चले जाते हो। मुझे जयपुर में एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छी बात कही, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा प्रभु जी आपको मालूम है गुरु जी टेंशन क्या होती है? फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। बड़ा अच्छा जवाब दिया प्रभु जी उन्होंने, 3 शब्दों में टेंशन के बारे में। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जो है नहीं उसके बारे में डर। फ्रूट है ही नहीं तो डर पैदा करेगा कि नहीं करेगा? प्रभु जी मेरा आगे क्या होगा? अरे हम तो बचपन से सुनते आए हैं, नाई को कह रहे हो कितने बाल हैं, अरे काट रहा हूं सामने आ जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। ये आध्यात्मिक विज्ञान आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, बिकॉज सुख आपके हाथ में है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्लास थी, दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो वहां एक लड़के ने मुझे कहा अरे सर ये आसपास वाले बड़े तंग करते हैं मुझे। मैंने तो तंग होता है? बोलता हाँ। मैंने बेवकूफ तंग होना बंद हो जा। तो सोचने लगा, बोले अगर मैं तंग होना बंद हो जाऊंगा तो ये तो बाल खींच लेंगे। मैंने यही तो मैं चाहता हूं। अब तंग कौन कर रहे हैं? वो। तंग कौन हो रहा है? तू। तेरे को फिजिकली तो नहीं हार्म करते? बोलते नहीं फिजिकली नहीं करते। मैंने फिजिकली तुझे प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, परंतु मेंटली तू क्यों प्रॉब्लम में आता है? Who is anyone to attack me mentally? जब तो मैंने शुरू में कहा था रिमोट मत दो दूसरे के हाथ में, प्लीज गॉड से। अब रिमोट क्यों दे देते हो रिजल्ट के हाथ में? रिमोट अपने हाथ में रखो। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, फिनिश्ड, हरी बोल, चलो आगे। ये होना चाहिए एटीट्यूड। ट्राई करिए। हम लोग IIT में प्रचार करते हैं और IIT में टाइम नहीं है लोगों के पास, फिर भी वो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनके रिजल्ट्स हैव इंप्रूव्ड। वो 4 दिन प्रभु जी किसी दोस्त से ही बात नहीं करते, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट में मजा करने के लिए है, तो जाके मजा कर, स्टूडेंट गिरी छोड़। विद्यार्थी नहीं हो फिर। विद्या का अर्थ ग्रहण करने का जो समय है उसमें विद्यार्थी होते हैं, मजा करने का समय नहीं है वो। ये मूर्खता मत करो। और 25 से 50 पैसे कमाने का समय है कि बुढ़ापे में उसका इस्तेमाल कर सको। अगर आप लाइफ को एनालाइज करोगे प्रभु जी, ये फ्रिवलेस चीजें के लिए किसी के पास समय नहीं है। मैंने ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जो टॉप पे लोग पहुंचे हैं, इनके पास किसी के लिए समय नहीं है। मैं खुद जानता हूं, आपके जयपुर के हैं, वो बहुत फेमस इंडस्ट्रिस्ट हैं। उन्होंने मुझे साफ कहा, जब मैं ग्रो कर रहा था, शेखावती से हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं था। मैंने अपने बच्चों को, मेरी 2 लड़कियां हैं, उनको मैं बढ़ते हुए नहीं देखा प्रभु जी। तो आज मेरी लड़की के बच्चे जो हैं उनको देखने के लिए मैं जाया करता हूं। उनको बढ़ते हुए नहीं देखा मैंने, क्योंकि आज मैंने जो पोजीशन अटेन करी, उन्होंने 800,000 करोड़ के अंदर अपनी कंपनी बेची बॉम्बे के अंदर, और यहाँ आके रह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा मुझे कि मैं बच्चों को, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं लोगों की जो टॉप पे पहुंचे हैं, परंतु टॉप पे पहुंचने के बाद भी वो एक्चुअली जीरो ही रह गए, क्योंकि ले जा कुछ सकते हैं नहीं। प्रॉब्लम ये आ गई, जो ले आ सकते हैं उसको इकट्ठा नहीं किया, जो ले जा सकते थे उसको इकट्ठा नहीं किया, और जो नहीं ले जा सकते थे उसको भरपेट इकट्ठा किया।
तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा कि 2 रोटी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, नहीं, रोटी तो चाहिए, परंतु नान और पराठे से तो हम जानते हैं हेल्थ के लिए खराब है। रोज नान खाओगे क्या होने वाला है बताइए आप लोग जी। हम भी होटल मैनेजमेंट के लोग हैं, हम अपने स्टाफ कैंटीन में खाते थे, क्योंकि स्टाफ कैंटीन में नान फान और ये हचर फचर नहीं था, सिंपल फूड होता था स्टाफ के लिए, क्योंकि इतना खाएंगे रोज तो क्या होगा प्रभु जी। धन्वंतरी 1, धन्वंतरी 2, धन्वंतरी 3 हॉस्पिटल खुल जाएंगे। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। सो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये बता रहा हूं आपको। आगे चलिए।